बोध है, अच्छी बात है, जानकारी है सभी को। हम लोग सम का बैलेंसिंग, योगफल का बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं ना। चलो एक सवाल यहां पे नोट करेंगे पिछले क्लास से आगे, पिछले क्लास से आगे एक सवाल को सभी लोग नोट करेंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे भाई। और ही बड़ा इतना में तो लौकना चाहिए जी। चलिए नोट करिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान दीजिए, सवाल को नोट करिए। कार्तिक यादव क्या बोल रहे हो भाई? ऑनलाइन वाले को बुक कैसे मिलेगा? पीडीएफ डल गया है, पीडीएफ डला हुआ है, पीडीएफ डला हुआ है, पीडीएफ को चेक कर लो है ना, और नजदीकी दुकान से फोटोकॉपी उसका निकलवा लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है कि 100 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच 4/5:2/3:3/4 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। अब सवाल कहता है यदि बी का हिस्सा 2600 रुपया हो तो एक्स का मान कितना होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो आप सभी को यह करना है कि जो रेशियो दिया है ना 4/5 और क्या दिया है 2/3 और इसके बाद क्या दिया है 3/4, ये रेशियो जो है फ्रैक्शन में है, ये रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला काम है इसे इंटीजर में बदलना। क्या आप सभी लोग इंटीजर में बदल सकते हैं? मैंने सिखा रखा है इस चीज को। मैंने कहा है कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो और इंटीजर में बदलना हो तो हर का एलसीएम से सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, पहला तरीका। दूसरा हमने आपको हाइडर मेथड कराया था, झांप विधि कराया था। तो झांप विधि से भी चाहे तो आप काम कर सकते हैं, है ना। ये चीजें यहां पर अब देखिएगा, 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। 5 3 15 चौके 60, तो 60 से गुणा आप यहां कर दो, 60 से गुणा आप यहां कर दो और 60 से गुणा आप यहां कर दो। जो एलसीएम नीचे वाले का होगा उससे सब में मल्टीप्लाई करिए और काट दीजिए। देखो 5 से कट रहा है 12 बार में, 3 से कट रहा है ये 20 बार में और 4 से कट रहा है ये 15 बार में। तो बोलिए कितना देगा, 12 चौके 48, 20 दूना कितना 40 और 15 तिये 45। तो ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया, किसमें, इंटीजर में। आपका रेशियो बनके इंटीजर में तैयार हो गया। आप ध्यान दीजिए जरा सब लोग, रेशियो हमारा फ्रैक्शन से इंटीजर बन गया। रेशियो पता है किसका है, ये ए का है और ये किसका है, बी का है और ये सी का है। अब सुनिए, बी का हिस्सा दिया है 2600 रुपया दिया है, तो बी का रेशियो जरा यहां देख के बताइए कितना है, 40 है। यानी समझो 40 रेशियो का मान दिया है 2600। समझिए 40 रेशियो का मान दिया है 2600। अब सवाल में कहता है कि एक्स का मान कितना है। आप कहोगे सर एक्स क्या है, तो 100 रुपए की राशि टोटल था, 100 रुपए की राशि टोटल था जिसे बांटना था ए, बी और सी के बीच, है ना। यानी 100 रुपया जो है वो तीनों मिला करके है, तीनों मिला करके है। और ये जो 2600 रुपया वो किसका है, केवल बी का है। तो आप बी का रेशियो बताओ कितना है, 40 है। इसका मतलब 40 रेशियो का मान 2600 है। तो जानते हैं क्या करेंगे, 2600 रुपया में 40 से हम भाग देंगे।
40 से भाग देने से फायदा क्या है कि एक रेशियो का मान कितना रुपया है वो निकल जाएगा। 40 रेशियो का मान 2600, तो 40 से उसमें भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब क्वेश्चंस कहता है कि x का मान बताओ, और x क्या है, x है तीनों मिला करके। तो एक बात बताओ, तीनों का कुल हिस्सा पूछ रहा है कितना होगा, तो तीनों का रेशियो आप तनी जोड़िए सब लोग। तो 135 थोड़ी ना होगा जी, 33 होगा, 133 होगा। आप इसको जोड़ लीजिए तीनों को, यानी समझो 133 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 133 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो चीज हम लिखे ना, ये आप संपूर्ण गणित में हजारों बार से कम आप इसका यूज नहीं करिएगा। समझ बात को, ये हर चैप्टर में, ये हर जगह ये वाला प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस पे शानदार पकड़ आपका होना चाहिए। भाषा क्या कहता है, 2600 रुपया बी का हिस्सा है, तो बी का रेशियो कितना है, तो 2600 रुपया बी का हिस्सा है, तो बी के रेशियो से भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा, काटने पर एक रेशियो का मान निकल जाएगा। आज जिसका मान पूछता है उसके रेशियो से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए 40 से यहां पर काटिएगा सब लोग, 47 है, देखो 0 से 0 खत्म हो गया, और 4 छक 24 और 4 पचे 20, 65 बार में कट गया आपका। 0 से 0 खत्म, 4 छक 24 और 2 पर 0 20, 4 65 बार में कट गया। अब 65 को हम इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इकाई अंक 5 मिलेगा, और इकाई अंक 5 देखो इसमें नहीं है तो C छट जाएगा, D छट जाएगा, लेकिन इकाई अंक 5 यहां भी है और इकाई अंक 5 यहां भी है। तब यहां पर आंसर पकड़ना होगा, तो आप 13 के मल्टीपल से चाहे तो पकड़ सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये कि आप गुणा करिए 65 गुना 133, ये पहला विकल्प है कि आप इन दोनों को गुणा करिए, और दूसरा विकल्प है कि देखो 5 3 15, इकाई अंक 5 आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। अब यहां थोड़ा देखिए, इकाई अंक 5, सुनिए मेरी बात को गौर से, यहां पर इकाई अंक 5 डी नंबर में है क्या, सी नंबर में नहीं है, डी नंबर में इकाई अंक 5 है नहीं है, यानी आंसर क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है नहीं तो बी हो सकता है, इसी पर चांस बनेगा, या तो ए हो सकता है नहीं तो बी हो सकता है। अब या तो गुणा करो नहीं तो इसका मल्टीपल से आप चेक कर लीजिए, सुनिएगा, 13 पचे 65, 13 पचे, यानी इसका जो गुणनफल होगा वो भी 13 से कटेगा, तो 13 से भाग देके देख सकते हो, देखो 13 छक 78 और 8 पे 4 84, तो फिर 13 छक 78, फिर 6 पर 5 65, 13 से कट गया, 13 से कट गया, क्या ये 13 से कट रहा है, तो 13 छक 78 और 7 पर 1 71, 13 पचे 65, 65 6 पर 5 65, ये भी कट जा रहा 13 से, ये भी कट जा रहा 13 से, और ये भी कट जा रहा 13 से, इसका मतलब 13 से और 5 से दोनों कट रहा था। यहां पर 19 सते 133, इसको टुकड़ों में तोड़ना है, 19 सते 133, सही बात है। इसका मतलब क्या है कि आंसर जो होगा 19 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो 7 से एक बार चेक कर लो, तो 7 एकम 7 और 2 पर 4 24, 3 पर 5 35, 7 से ही कट गया। आई 7 से देखिए नहीं कट रहा है, 7 से ही, तो ये भी छट गया, आंसर हमारा ये हो जाएगा, है ना। आंसर हो गया हमारा 8 6 4 5 हो जाएगा। समय बात को, ऐसा चेक करने का तरीका होता है, इकाई अंक मिलाइए, बहुत जगह तो इकाई अंक से पकड़ा जाएगा, जैसे इकाई अंक 5 आया ना, 5 गुना 3 15, इकाई अंक 5, तो 4 ऑप्शन में एक ही जगह इकाई अंक 5 रहता है, तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं। लेकिन यहां पर 2 जगह दिया था, तो इसके अलावा कुछ और फैक्टर से हम पकड़ सकते हैं। 133 का मतलब होता है 19 गुना 7, इसका मतलब इसका जो गुणनफल होगा वो भी 7 से कटेगा, तो 7 से हमने इसमें भाग दिया तो कट गया, और इसमें भाग दिया तो नहीं कटा, मतलब ये छट गया, आंसर हमारा ये हो गया। ये वाला बुझाया, जितना जिसका मान दिया रहेगा उसका रेशियो से भाग करते हैं, और जिसका पूछता है टोटल 100 रुपया पूछ रहा है,
तो टोटल 100 रुपया तीनों का मिला करके है, तो तीनों का रेशियो जोड़िए और उससे गुना करिए। जितना रेशियो से गुना करिएगा, जिसका रेशियो से गुना करिएगा, मान उसी का आएगा। यानी ए बी सी तीनों का हिस्सा मिला करके 8645 रुपया है। कुछ कहना है कहीं पर किसी को बोलिएगा। जब जब कोई भी गणित के सवाल में रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा, इंटीजर में बदलना सबसे पहला काम आपका होगा। और इंटीजर में बदलने का हमने दो तरीका सिखाया है, पहला एलसीएम मेथड, दूसरा हाइडर मेथड हमने बताया है। कुछ कहना है तो आप बोल सकते, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम। चलो, ये हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आप सभी लोग नोट करिएगा, हो सके तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। सीडीएस मेंस 2017 का सवाल है। कुछ नहीं करना है, 78 रुपए को इंग्लिश में क्वेश्चन आधे है जी, हिंदी वाला नोट कर लेंगे। यदि 78 रुपए को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो 1/3 1/6 के अनुपात में है, तो बीच वाला हिस्सा कितना होगा? लिख लिए? हाँ देखिएगा, सवाल हमारा क्या कहता है जी, 78 रुपए को 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है और वो तीनों पार्ट का रेशियो यहां पर दिया हुआ है। रेशियो तनी सब लोग लिखिएगा, 1 है और फिर क्या 1/3 और यहां पर 1/6 है। तो क्या ये रेशियो फ्रैक्शन में नहीं है? यहां नीचे में कुछ नहीं तो बटा 1 लिख सकते हैं। रेशियो फ्रैक्शन में है तो सबसे पहला काम इसको इंटीजर में बदलना है। तो आप बताओ इंटीजर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1, 3 और 6 का एलसीएम करेंगे। कितना एलसीएम होगा? 6 से यहां गुना, 6 से यहां गुना और 6 से यहां गुना। बोलो रेशियो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 3 से 2 बार में कट जाएगा और 6 से 1 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। 78 रुपया को जो 3 पार्ट में बांटा जाना है वही तीनों पार्ट का रेशियो है। देखो किसी पैसे को बांटना है तो उसके लिए रेशियो का होना जरूरी है। जैसे कोई आपको 78 रुपए दे देगा, आप बोलेगा 3 गो आदमी जो खड़ा है इसमें बांट देना है, तब आप कंफ्यूज कर जाए किसको कितना दे। पूछिएगा उसे किसको कितना देना है ना। सिर्फ 78 रुपए दे दिया जाए और बोला जाए कि इन तीनों में बांट दो, तो फिर आपको दिक्कत होगा वहां पर, है ना। आखिर किसको कितना दे ये क्वेश्चन आएगा, किसको कितना दे। तो यहां वही कह रहा है कि 6:2:1 में दे दो। इसका मतलब क्या कि पूरे 78 रुपए को इस रेशियो में बांट दो। 6 हिस्सा पहला को मिलना चाहिए, 2 हिस्सा दूसरे को, और सबसे कम किसको मिलना चाहिए? तीसरे को। कितना? 1 रेशियो में। रेशियो बड़ा है तो समझो उसको अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा, और रेशियो जिसका छोटा है उसको अमाउंट भी कम मिलेगा आपका, है ना। यानी 7800 रुपए को इस रेशियो में बांटना है, और बीच वाला हिस्सा मतलब 2 रेशियो का मान पूछता है। एक बात बताइए, 78 रुपया कितना रेशियो के बराबर है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, 6, 2, 8 और 1। 78 रुपया टोटल पैसा है। तो टोटल पैसा जब 78 रुपये है तो ये टोटल मिला के होगा 6, 2, 8 और 1, 9 रेशियो का मान 78 रुपये होगा। तो हम क्या करेंगे जानते हैं? 78 में 9 से भाग दे देंगे। यही तो होता है, ये जो रुपया दिया है ना उसका रेशियो पहचानो और उसे डिवाइड करो। तो डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब इसके बाद जिसका पूछेगा, किसका पूछ रहा है? बीच वाला हिस्सा, उसका रेशियो कितना है? तो 2 से गुणा कर देंगे।
जिसका मान पूछेगा उसका रेशियो से गुणा करें। तो 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा ये 26 बार में। 52/3 हो गया और 52/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। पूछिए, किसी को कोई डाउट है? आप बोलिएगा। चलिए, पांडव का बिल्कुल सही जवाब है, राकेश का भी सही जवाब है, ऋषिकेश बिल्कुल सही है, शुभम सबका सही है, एंड सो ऑन। देखो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा ये अगला सवाल है जी, हटाएं इसको, नोट करिएगा। डाउट है एकदम पूछा करिए खुल के, है ना, और बाकी सवाल को नोट करिए। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बुक जो आपको मिलेगा उसमें ये क्वेश्चंस नहीं रहेगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। थ्योरी के टाइम में जो क्वेश्चंस कराया जाए वो आपको लिखना है। कितना? 230 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर? 230 है, 270 ना है। देख ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखे, 230 हल्ला कर रहे हैं, खड़े होइए आप। हाँ आप ही को, हाँ हाँ, क्या वो बैच पढ़ते हैं? अर्थमेटिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, आपका हुआ है जी। रेशियो सबको हम पहचान रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये सब पढ़ लिया है लोग, है ना। यहाँ पर आके क्वेश्चन नहीं छापता, खाली आंसर बताता है। ठीक है, बैठिए, आगे बढ़े। कुछ कुछ लोग होते हैं दूसरे बैच में पढ़ लेगा, जब नया शुरू होगा ना वही में आएगा, है ना। लिख लिया इसको। चलिए अच्छी बात है, आंसर आ रहा है, आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चंस कहता है पहली 3 कक्षाओं में कुल 350 लड़के हैं। सवाल कहता है कि पहली 3 कक्षाओं में टोटल 350 लड़के हैं। पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों की संख्याओं 2:3 के रेशियो में, जबकि दूसरी और तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या 4:5 के रेशियो में। तो देखिए 3 कक्षा है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 350 है। पहली का दूसरी से रेशियो इतना, और फिर दूसरी का तीसरी से रेशियो इतना है, ठीक ना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली का दूसरी से रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया भाई? 2:3 दिया हुआ है। और फिर इसके बाद दूसरी का तीसरी से रेशियो कितना? 4:5 है आपका, ठीक ना। एक बात बताइए, मैंने बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में सिखाया है, ए अनुपात बी दिया रहे, अब बी अनुपात सी दिया रहे, तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं? पहली और दूसरी कक्षा का रेशियो है, दूसरी और तीसरी कक्षा का रेशियो अलग अलग दिया है। तो हम चाहे तो यहां पर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा का इकट्ठा रेशियो लिख सकते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा का इकट्ठा रेशियो हम चाहे तो लिख सकते हैं। समझो वही चीज है, ए अनुपात बी है, अब बी अनुपात सी है, और ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, कर सकते हैं।
तो बताइए यहां पे लिख देंगे हम 2:3 और यहां पे लिख सकते हैं 4:5। अब यहां पर 1, 2, 3 का रेशियो बनाना, तो मैंने 3 तरीके आपको बताया था, कोई एक तरीके को आप लगा लीजिए। आप भाई साहब बताइए कैसे इसको हम करेंगे बैलेंस। तिरछा तिरछी किसको किसके साथ नाम बोलिए यहां पर। 2 को 4 से गुणा किए 8, आगे बोलो आप 12 और बोलिए। ठीक है बैठिए, बिल्कुल सही है। देखो मैंने एक तरीके ये बताया था कि इसको इसके साथ गुणा करिए, इसको इसके साथ गुणा करिए, इसको इसके साथ गुणा करिए, है ना। तो यहां पर 2 चौके 8, 4 तिये 12 और 3 पंचे 15, ये हमारा तीनों कक्षा का इकट्ठा रेशियो बन गया, है ना। ऐसा दे दो तो इकट्ठा रेशियो बन गया। अब देखिए तीनों कक्षा मिला के टोटल कितना स्टूडेंट था, 350 स्टूडेंट था, यानी 350 स्टूडेंट्स टोटल थे। अगर हम टोटल का रेशियो पूछे तो आप क्या कहिएगा, 15 + 12 27 और +8 कितना 35, यानी 35 रेशियो का मान दिया हुआ है 350। 35 रेशियो का मान 350 दिया हुआ है ना। तो यहां पर सुनिए 350 जो टोटल स्टूडेंट्स है, तो यहां टोटल रेशियो जोड़िए सब लोग 35, तो 35 से भाग दे देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि तीसरी कक्षाओं में, सॉरी पहली और तीसरी कक्षाओं में कुल लड़के कितने हैं, पहली और तीसरी मिला के। तो पहली कितना 8 और तीसरी कितना, तो 15 8 23, 23 अनुपात का मान निकालना है तो 23 से हम गुणा कर दिए। ये पहली और तीसरी दोनों का आ गया ये। अब इससे कट गया कितने बार में, 10 बार में, और 23 × 10 कितना देगा 230, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही सीखना है। ये जो पोर्शन लिखे हैं ना, बड़ी काम का चीज है। ये पूरे गणित में हर चैप्टर में अनेकों बार यूज होगा। देखो 350 जिसका मान दिया है उसके रेशियो से भाग देंगे, और हमसे पूछ रहा है कि पहला कक्षा और तीसरा कक्षा का स्टूडेंट टोटल कितना है, तो इन दोनों को हम क्या किए, जोड़ दिए, कितना हुआ 23, और 23 से हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा आंसर हो गया। देखिए डाउट है, किसी को समझने में प्रॉब्लम है, आप पूछिए, बेशक पूछा करिए। फिर से भाई 15 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो गया। हैं ई कोना नियम है जी। आंसर मिला दिए, लेकिन नहीं ऐसे क्यों, इनका कहना है कि 15 8 को मल्टीप्लाई कर दो। आप 15 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 कितना 120, अब 350 में से 120 घटा दीजिए, 230 आंसर हो गया। नहीं ये बस 230 मिल रहा है, लेकिन कोई तुक नहीं है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या करा कि पहला कक्षा का लड़का और तीसरा कक्षा का टोटल मिला के कितने लड़के हैं, तो इनका रेशियो कितना है 15 + 8 23 रेशियो में है। 15 रेशियो तीसरी कक्षा का, 8 रेशियो पहली का, तो दोनों जब मिल गया तो रेशियो बन गया 23, और 23 रेशियो का मान आपको निकालना है। आज जबकि तीनों जोड़िए 35 रेशियो का मान दिया है 350, तो 35 से भाग दिए, 10 बार में भाग लगा, तो एक रेशियो का मान 10। अगर ये दोनों मिला के बताओ तो जोड़ेंगे, 23 रेशियो में है, एक रेशियो 10 के बराबर, तो 23 रेशियो 230 के बराबर, 23 से गुणा करेंगे। यहां पर तीनों को हाँ काटिए, कितना से काटिएगा, है 3 से ही कट रहा है क्या, हाँ 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, आओ उस 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो काटेंगे उसी से जिससे सब कटेगा। तो 3 से नहीं काटेंगे, कोई पूछे कारण क्यों, तो कहेगा 3 से ही दूगो तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। बैठिए, चलिए और कुछ कहना है आपको, हुआ जी, ऐसा नहीं करेंगे है ना। जानते हैं पहले मटेरियल में आंसर दिए हुए थे, मतलब जो आप लिए ना वॉल्यूम 1, उस सब में आंसर था बहुत पहले, मतलब 1 1.5 साल पहले आपका, कोविड से पहले आपका
विद्यार्थी लोग क्या करता था जानते हैं, कुछ कुछ सवाल को हम छोड़ते थे कि आप बना लेना उस टाइप का, तो वो लोग आंसर जैसे तैसे मिला देते, जैसे अभी कैसे 230 मिला दिए अभी। मैंने इस चीज को नोटिस किया कि तो जैसे कुछ कुछ लोग मतलब पूछा, तो मैंने पूछा आपने कैसे सोचा, तो वही सर 230 इसको गुणा कर दिया और इसमें से घटा दिया। तो मैंने सोचा ये तो गलत जा रहा है आपका चीजें, इसलिए मैंने फिर आंसर को हटवा दिया, है ना। लगभग सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम क्लास में करा देंगे, ये ध्यान रखिएगा आपका। ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर नियम होना चाहिए। चलिए ई सवाल यहां पे पढ़िएगा जी। देखो मेंस 2018 का क्वेश्चन है। इंग्लिश किसी को नहीं लिखना है, चलिए हाला नहीं, जल्दी से नोट करिए, सोचा नहीं करना है। ईश्वर कुमार, वाह, आज ईश्वर से भेंट हो गया हमें। बढ़े आगे। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने 39,000 रुपए की धनराशि छोड़ी, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात, है ना, 39,000 रुपए की राशि छोड़ के और चला गया, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा यानी उसकी वाइफ 5 पुत्र हैं और 4 पुत्रियां, कितना हो गया 9 गो, आ 2 गो अपने 11 गो, 2 गो कम का है रखा, 2 गो और ठीक ठाक रहता है ना। एक क्रिकेट टीम 11 हो जाता और खुद 2 गो एम्पायर रहता, आपका नहीं है। अब कहता है प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्री को उसकी मां के हिस्से का 2 गुना मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो गया देखो सन मतलब बेटा पुत्र, और ये हो गया डॉटर, और ये हो गई उसकी वाइफ, है ना। जो व्यक्ति चला गया 39,000 रुपए छोड़ करके, अब 39,000 रुपए को ये सब के बीच बांटा जाएगा।
ये बेटा बेटी और ये उसकी पत्नी। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस वाले भाषा को, प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्सा का 3 गुना मिलता है। पुत्र को क्या मिलता है? पुत्री का 3 गुना, और प्रत्येक पुत्री को मां के हिस्से का 2 गुना। तो देखो मां को अगर मिलेगा 1 तो बेटी को मिलता है 2 गुना, तो 1 का 2 गुना। अब बेटा को बेटी का 3 गुना, तो 2 तिये 6। ये आपको बनाने आना चाहिए, सीखिए इस चीज को कि अगर सवाल में ऐसी कुछ भाषा लिखा रहेगा 2 गुना 3 गुना, तो हम रेशियो को बना सके। सीखना है आपको। सवाल में कहता था कि बेटा को बेटी से 3 गुना और फिर बेटी को मां से 2 गुना, तो सबसे जड़ यहां पर मां हो गई, है ना। इसको अगर हम 1 मान लेते हैं तो बेटी को मिला है इसका डबल, तो 2। 1 का 2 गुना 2 होता है, और 2 का 3 गुना 2 तिये 6 होता है, तो 6 मान लिए। लेकिन याद रखना ये 1-1 का है, एगो बेटा और एगो बेटी, और ये तो खैर 1 है ही आपका, है ना। तो ये 1-1 लोग का हिस्सा आया है। एक बात बताओ, 39,000 रुपया जो है क्या इन 1-1 लोगों में बांटा गया है? नहीं। सोच रहे होंगे 39,000 रुपए को इस रेशियो में बांट दे तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? 39,000 रुपया बांटना है 5 गो पुत्र में, तो 5 गो पुत्र में बांटना है, तो 1 गो पुत्र का हिस्सा 6, तो 5 पुत्र का 5 से गुणा कर देंगे 30, और 4 गो बेटी में, और वाइफ तो 1 ही है ना। ये चीजें हो गया। अब देखो यही हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया, और इसी रेशियो में 39,000 रुपए को बांटना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि इस रेशियो में बटेगा, गलत सोच है आपका। अगर 5 बेटा है तो 1 बेटा का 6, तो 5 बेटा का 30, 1 बेटी का 2, तो 4 बेटी का 8, और वाइफ 1 ही है तो 1 आपका। अब 39,000 रुपए को इस रेशियो में बांटिए, तो चलिए बताइए 30 और 8 38 और 1, यानी 39,000 रुपया जो है ना, ये 39 रेशियो का मान है। तो 39 से भाग कर दिए, तो भाग कर दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। अब जिसका पूछेगा, पढ़ो क्या पूछ रहा है, विधवा का हिस्सा पूछ रहा है, तो विधवा का हिस्सा कितना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा कितना, 1,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब हम लोग ये सीख रहे हैं कि कोई रकम को या किसी भी चीज को रेशियो में हम कैसे बांटते हैं। दिया है 39,000 सबका, तो सारे रेशियो जोड़ करके भाग करेंगे, और जिसका पूछेगा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। पूछ रहा है विधवा का हिस्सा, तो 1 से गुणा कर दिया, आंसर 1,000 हो गया। समझ में आया बात है? तो ये सब सीखना है। देखो ये जो पोर्शन हमने किया है ना, ये वाला जो पोर्शन किया है, ये अनेकों जगह गणित में मिलेगा आपका। कम से कम मान के चलिए तो आपका 150-200 बार यही चैप्टर में आपको मिलेगा, रेशियो चैप्टर में ही आपका ये सीखना होगा। इस चीज को बड़ा आसान चीजें हैं। उम्मीद करते हैं किसी को डाउट नहीं रहा होगा इसमें, अगर है तो पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जानते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है सीडीएस मेंस 2018 का, ठीक ना। और ये देखो सवाल वही है, और सीडीएस प्री 2019 में पूछा है। 18 का जो मेंस का सवाल है वो प्री में कॉपी किया है, थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया जानते हैं, ये 39,000 से पैसा 1 जीरो बढ़ा दिया, 3,90,000 कर दिया। आप भाषा पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, 3,90,000 की धनराशि छोड़ गया, छापना नहीं है इसको, जिसे उसकी पत्नी 5 बेटों और 4 बेटियों में बांटा जाना था। उसने निर्देश दिया था, खाली भाषा बदल दिया, लैंग्वेज। उसने निर्देश दिया था मरने से पहले कि जितनी धनराशि प्रत्येक बेटी को मिलती है, प्रत्येक बेटों की उसकी 3 गुना मिलेगा, इसमें बोल रहा था। और जितनी धनराशि मां को मिलती है, प्रत्येक बेटी को उसकी 2 गुनी राशि मिलनी चाहिए। तो पत्नी का हिस्सा कितना है, तो आंसरवा यही होगा, वो जीरो खाली बढ़ जाएगा 10,000। सवाल एकदम डिटो रिपीट किया है आपका। 2018 का मेंस का क्वेश्चन 2019 प्री में पूछा है आपका, है ना। बस वो जीरो खाली बढ़ा दिया तो आंसर वो जीरो बढ़ा देंगे।
और ये रिपीट चीजें दिखता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। देखो मान के चलिए आपका लगभग 80 से 85%, 85 का 90% तक मान के चलिए रिपीटेड कॉन्सेप्ट होता है। सवाल रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है। 5 से 10%, 10% बहुत ज्यादा हम बोल दिए, 5% मान के चलिए नई चीज बनने की संभावना होता है, समझे, रिपीट होता है। यानी प्रीवियस ईयर पर अगर पकड़ है 4-5 साल का तो समझो एग्जाम बढ़िया से आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोई पैटर्न रिपीट करता है, सिर्फ डाटा बदलेगा, उसका भाषा बदलेगा। चलिए उसको हम लोग स्किप कर दिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। ये मेंस 2021 का सीडीएस का क्वेश्चन। मनोज भाई क्या बोल रहे, इतना लंबा लंबा सर पूछता है, कहां नहीं पूछेगा जी। बढ़े आगे देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 का रेशियो में है और उसके वर्गों का योगफल इतना है। देख लीजिए क्या है, ये संख्या इस रेशियो में है, जानते हैं ये जो यहां पर दिया है ना 2:3:5, ये 3 संख्या का रेशियो है ना, 3 वो संख्या है जो इस अनुपात में है। ये रेशियो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू है, ये जो है ना रेशियो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू है। 2 को हम कह सकते हैं 2x, 3 को हम कह सकते हैं 3x और 5 को हम कह सकते हैं 5x। और पता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कह देंगे रियल वैल्यू। देखिए ये दोनों नाम पढ़िए, रेशियो वैल्यू और ये रियल वैल्यू। ये भी आपको आना चाहिए, इसकी भी जानकारी होना चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। जैसे ये है 2, 3, 5, ये रेशियो वैल्यू है 3 संख्या का। और जब रेशियो में हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से, y से, z से, a से, b से, p से, q से, k से, अब किसी से मल्टीप्लाई जब इसमें आप कर देते हैं तो अब जो हमें मिलता है उसको हम रियल वैल्यू बोलते हैं। वो हो गया अनुपातिक मान, और ये हो गया वास्तविक मान हो गया। यानी पहली संख्या कितना है तो आप कह सकते हैं कि सर 2x है, और दूसरी संख्या 3x है, और तीसरी संख्या 5x है। यानी समझो कि 1 अनुपात का मान इसमें x है, तो 2 अनुपात का मान कितना 2x, 1 अनुपात का मान x तो 3 अनुपात का मान 3x, और 1 अनुपात का मान 5 तो 5 अनुपात x तो 5 अनुपात का मान 5x हो गया। तो ये रियल वैल्यू है। अब कहता है कि वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल दिया हुआ है इतना, तो जानते हैं इन सब का वर्ग करना पड़ेगा। देखो 2x का स्क्वायर, वर्ग मतलब समझ ना स्क्वायर, और यहां फिर 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर 5x का स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। करा वर्गों का योगफल नहीं, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जोड़ दो, बराबर हो जाएगा 1368 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करके और जोड़ दीजिए तो 1368 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखो यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 तो 25 9 34, 34 और 2 का स्क्वायर 4 38x स्क्वायर, 25 9 34 और 2 का स्क्वायर 4 38 x स्क्वायर हो गया। देखो x स्क्वायर यहां, x स्क्वायर यहां, x स्क्वायर यहां,
है ना, बराबर हो गया 1368। अब 38 से ही पक्का कटेगा ये, 38 से देखो ही 36 बार में कट गया। तो एक्स स्क्वायर अगर 36 तो एक्स का मान हो जाएगा 6, एक्स का मान 6। देखो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो 36 का वर्गमूल ये आता है सबको, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो एक्स का मान 6 हो गया। अब कहता है कि इन संख्याओं का जोगफल बताइए कितना है। इन तीनों संख्या का सम पूछता है। तो जोड़िए 5x और 3x, 8x और 2x, 5 3 8 और 2 10x, 10x 10x, x का मान 6 बैठा देंगे, 10 छक 60। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सवाल ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि दाहिना साइड जो दिया है ना 1368 वो स्क्वायर का सम है, तो स्क्वायर करना होगा आपको। ऐसा करने से x की वैल्यू 6 निकल गया। कर तीनों संख्या को जोड़ के बताओ कितना, तो 5 3 8 और 2 10x। अब x का मान 6 बैठा दिए, 10 गुना 6 बराबर 60। कुछ कहना है बोलिएगा। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। अगला हेडिंग सब लोग लगाएंगे इसके बाद, डिफरेंस का बैलेंसिंग। डिफरेंस का बैलेंसिंग। अभी हम लोग ऊपर में किसका देखे, योगफल का बैलेंसिंग है ना। अब यहां पर अंतर का बैलेंसिंग है। डिफरेंस बोले तो अंतर। ये भी ध्यान रखना है, रेशियो वैल्यू है और इसको रियल वैल्यू। जैसे एक बार लिख दिए रेशियो वैल्यू रियल वैल्यू, आगे दोबारा ही कहीं नहीं लिखाएगा। ये अब याद रखिएगा, एक से गुना हो गया तो रियल बन गया वो। डिफरेंस का बैलेंसिंग हेडिंग लगाएंगे और इसका जो कंसेप्ट होता है इसको भी यहां पर नोट करेंगे, है ना। भाषा को लिखेंगे, दो रेशियो के दोनों टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरे में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहले में गुणा करते हैं। यही भाषा यहां पर लिखा हुआ है। डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको नोट करेंगे सब लोग। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी लाइव रह करके सब लोग पढ़ाई करिए, बाद में तो आपका एज ए मूवी हो जाएगा। लिख लिए। चलिए लिख लिए। अगर भाषा तो यहां पर समझिएगा, ये भाषा को एक छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं ना। देखो जैसे यहां पर दो ठो रेशियो है, एक रेशियो हमारा है 9-16 और दूसरा कितना है 2-3 है। आप देखिए बताइए, रेशियो का ये फर्स्ट टर्म है और ये रेशियो का सेकंड टर्म है। आप बताइए रेशियो के फर्स्ट टर्म का यहां अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है 7 का। और आप बताइए इन दोनों में अंतर कितने का 13 का। क्या यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर है? यहां अंतर है 7 का और यहां अंतर है 13 का, तो अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। तो यही है डिफरेंस का बैलेंसिंग। फर्स्ट टर्म का अंतर और सेकंड टर्म का अंतर बराबर करना ही डिफरेंस का बैलेंसिंग होता है। पढ़िए कैसे बराबर करेंगे। दो रेशियो का दोनों टर्म, कौन कौन, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म,
का अंतर बराबर करना है तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुना और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुना करते हैं। बोलिए इन दोनों में कितने का अंतर है? इस दूसरे रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का, तो पहला में गुणा कर देंगे। और इसमें कितने का अंतर है? 7 का, दूसरा में गुणा कर देंगे। आप योगफल का बैलेंसिंग में याद करो, वहां हमने क्या किया था? इसको जोड़ करके उसमें गुणा और उसको जोड़ करके इसमें गुणा, तो सम दोनों का बराबर हो गया था। यहां पर अगर डिफरेंस बराबर करना हो तो इसके डिफरेंस है इसमें गुणा और इसके डिफरेंस है इसमें गुणा। ये नियम है, याद रखना है आपको ही, है ना। आप चलिए इतनी चेक कर लीजिए तो क्या हुआ कि नहीं हुआ। देखो 9:16, यहां 7 से गुणा करिए तो 14 और कितना 21। आप सब लोग बता दीजिए डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यहां डिफरेंस कितने का? 5 का डिफरेंस और यहां भी डिफरेंस 5 का। देखिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया। देख लीजिए यहां भी 5 का अंतर, यहां ये भी 5 से बढ़ गया, ये 5 से बढ़ गया। पहले अंतर बराबर नहीं था, यहां था 7 का और यहां था कितने का? 13 का। लेकिन जैसे ही इसके अंतर से इसमें गुणा किए और इसके अंतर से इसमें गुणा किए, जब लिख दिए देख लो अंतर बराबर हो गया। तो यही कहता है कि जब दो रेशियो के पहला टर्म और दूसरे टर्म का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं। जैसे ही हमने ऐसा किया देख लो अंतर बराबर हो गया। तो ये भाषा जो लिखे उसके नीचे में उदाहरण छोटा सा लिख लेंगे। अब सवाल में इसको हम कैसे यूज कर देंगे ये चीज देखना है। आप लोग बुक से सवाल बना रहे हैं कुछ? लाइए देखिए बुक आपका यही है, वॉल्यूम 1 का आपका जो बुक है ना वो आपका यही है, ठीक है। इसमें जो है लगभग अगर बनाइएगा तो अभी तक हम 4 से 5 क्लास में ये बुक में लगभग हमारे ख्याल से कम 60-70 क्वेश्चन आपका इस बुक का बनेगा। आपका 60-70 क्वेश्चन का हम लोग थ्योरी लगभग पढ़ चुके हैं आपका, है ना। तो आप लोग बनाइए, एक अटेम्प्ट लीजिए। अगर कोई सवाल ना बने तो दोबारा फिर उस पर एक सोचना है, तिबारे फिर सोचना है, और 3 बार करने के बाद अगर ना बने तो उसको घेर लीजिएगा गोल गोल, है ना। जब थ्योरी इसका खत्म होगा तो वापस हम बुक के सवाल नंबर 1 पर फिर आते हैं और फिर 1 से हम लगभग सारे सवाल करा ही देते हैं। कोई सवाल जो बहुत ही कॉमन है सब लोग बना लिया उसको सिर्फ छोड़ते हैं, लगभग सारा सवाल बुक का भी हम करा देते हैं आपको, है ना। तो अभी आप बनाते रहिए और ना बने उसको घेरते रहिए, बढ़ते रहिए आप आगे आगे, ठीक है। आज की सेवा यही समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे। अच्छा उधर का था अगली क्लास में, कल हम लोग इस पे सवाल करेंगे डिफरेंस के बैलेंसिंग पर। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।